तो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4, जो कि क्लास 7 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। ज्योग्राफी की बुक से है। डेट है 13 जुलाई 2021। आप अपना नेम है अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो ज्योग्राफी है, आप ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। डियर सीजन students, you must have seen some vertical and some horizontal lines apart from countries, continents and ocean on the globe and map. आपने मैप में और ग्लोब में कुछ वर्टिकुलर या हॉरिजेंटल लाइंस तो ज़रूर देखी होंगी। हैव यू एवर वंडर वाई दिस लाइंस बीइंग डन? तो आपने कभी सोचा ये लाइंस क्यों है? वेट्स इन रियलिटी दे आर नो सच लाइंस ड्रॉन ऑन द अर्थ। पर जो रियलिटी में अर्थ में कोई लाइन ड्रॉ नहीं है, ये सारी इमेजिनरी रेफरेंस लाइंस है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हैव बीन अस्यूम टू अंडरस्टैंड द अर्थ को समझने के लिए यहाँ पे दो लाइंस होती हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। वो इमेजिनरी लाइंस कहलाई जाती हैं। लेट अस नो अबाउट देम। चलिए इनके बारे में जानते हैं। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड ग्रीड। जो लैटिट्यूड होती है वो, आप इसे लैटिट्यूड को कैसे याद करते हैं? जो लाइन पैरेलल लाइन होती है, जो इक्वेटर से होती है। जो इक्वेटर होता है वो बीच की ओर लाइन होती है, पैरेलल होती हैं ये। हम याद कैसे कर सकते हैं? ये लेटी हुई हैं। एंड जो लॉन्गिट्यूड है वो खड़ी हुई है लाइन, इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और जो ग्रीड है, इन दोनों को मिला के अगर हम इसी लैटिट्यूड लाइन में अगर हम लॉन्गिट्यूड को ला देंगे तो ग्रीड बनेगा हमारा। अब इसके बारे में जानते हैं लैटिट्यूड लाइंस का। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड। जो जितने भी पैरेलल सर्कल्स हैं इक्वेटर से पोल्स तक का, वो लैटिट्यूड है। द ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड द इक्वेटर 0 डिग्री। जो ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड है वो 0 इक्वेटर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इक्वेटर, वो 0 डिग्री का है। डिवाइड्स द अर्थ इंटू नॉर्थन हेमिस्फेयर एज द साउथर्न हेमिस्फेयर। यानी ये जो इससे जो अर्थ के इक्वेटर के ऊपर का पार्ट है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर, नीचे का पार्ट साउथर्न हेमिस्फेयर। द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल एंड नेवर मीट ईच अदर। और जो लैटिट्यूड है वो पैरेलल होती है, एक साथ कभी जुड़ती नहीं है। द लैटिट्यूड आर यूज्ड इन डिटरमाइन द हीट जोन। जो लैटिट्यूड है वो हीट जोन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल होता है, सॉरी, एंड इसके नीचे जो साउथ पोल होता है। लॉन्गिट्यूड में क्या होता है? ऑल द सेमी सर्कल्स कनेक्टिंग द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। और जो सेमी सर्कल्स होते हैं जितने भी, वो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करते हैं। द प्राइम मेरिडियन 0 डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। और जो 0 प्राइम मेरिडियन होता है वो अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड इधर ईस्टर्न हेमिस्फेयर इधर वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे डिवाइड करता है। इतना वेस्टर्न हो गया, इतना ईस्टर्न हो गया। लॉन्गिट्यूडनल एंड आर नॉट पैरेलल मीट एट द पोल्स। जो लॉन्गिट्यूडनल है लाइन्स है, ये पैरेलल नहीं होती, पर ये पोल्स पे मीट करती है। यहाँ आप देखिए, ये पोल्स पे मीट करती है, यहाँ से सारे पोल्स पे मीट करती है। लॉन्गिट्यूड्स आर यूज टू डिटरमाइन लोकल टाइम रिलेटेड टू प्राइम मेरिडियन। जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो क्या यूज़ होती है? वो टाइम को लोकेट करने में यूज़ होती है और प्राइम मेरिडियन से। अब ग्रीड क्या होता है? द प्लेस ऑन द ग्लोब वेयर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट आर कॉल्ड ग्रीड। वी यूज़ दिस ग्रीड टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑफ द अर्थ। हम किसी एनी प्लेस ऑफ द अर्थ एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रीड। तो ये हमारा ग्रीड है, जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। अब यहाँ पे हमको दे रखा है GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम। यानी ग्रीनविच इज़ लोकेटेड इन ग्रेट ब्रिटेन। इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जो ग्रीनविच है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे बेस्ड है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस द टाइम इन द वर्ल्ड इज़ कैलकुलेटेड। और इसी के बेस पे पूरे वर्ल्ड का टाइम लोकेट किया गया है। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 13 मिनट इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड का 82 डिग्री 30 है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का। EST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। यानी ग्रीनविच का मीन टाइम से 5 घंटे आगे है इंडिया का टाइम। यानी अगर सुबह ग्रीनविच में 8 बज रहे हैं तो इंडिया में कितने बज रहे होंगे? दोपहर के 2 बज रहे होंगे। ये आपको बता रखा है। अब यहाँ पे कुछ जोन्स हैं, उन्हें हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये हमें लैटिट्यूडनल बता रखा है। ये हमारी इक्वेटर है, 0 डिग्री पे होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ डिग्री नॉर्थ की होती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री हाफ साउथ में होती है। आर्कटिक सर्कल होता है 66 डिग्री हाफ नॉर्थ में। और अंटार्कटिक सर्कल होता है 66 डिग्री हाफ साउथ में। 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और हमारा यहाँ पे
अब ये यहाँ पे आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जोन आता है ग्रीन कलर का, वो टॉरिड जोन होता है। और आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो आता है नॉर्थ टेम्परेट जोन होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में होता है वो साउथ टेम्परेट जोन होता है। और जो साउथ पोल से फ्रिगिड जोन आर्कटिक सर्कल तक होता है वो फ्रिगिड जोन होता है। और ये जो नॉर्थ पोल से फ्रिगिड जोन तक, ये फ्रिगिड जोन होता है हमारा। अब फ्रिजिड जोन क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। ये नॉर्थ में भी होता है, साउथ में भी होता है। यहाँ का जो मौसम होता है, जो ऑरेंज कलर है, वो नॉर्मल होता है। बट जो इक्वेटर की साइड है, जो ग्रीन कलर का है, वो बहुत हीट होता है। तभी इसका नाम टॉरिड दे रखा है और उसका नाम टेम्परेट यानी नॉर्मल। अब आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड लिस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड हीट जोन। आपको ये पिक्चर देख रखी है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड हीट जोन बताने हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले आप 3 जोन्स बता देंगे। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन, और टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड, यानी टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। एंड इसके लैटिट्यूड बता देंगे। द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आर द इक्वेटर एट 0 डिग्री, इसमें ओ लिख रखा है, आप इसमें 0 डिग्री करेंगे। देन आप लिखेंगे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2350 डिग्री एन, यानी नॉर्थ। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 2350 डिग्री एस, यानी साउथ। आर्कटिक सर्कल 66 हाफ डिग्री एन, यानी नॉर्थ। द अंटार्कटिक सर्कल 66 हाफ साउथ। तो ये आप पढ़ लेंगे। एक्टिविटी नंबर 2 है, फाइंड आउट इफ़ इट इज़ 2 o'clock इन द आफ्टरनून इन इंडिया। अगर इंडिया में 2 बजे 2 PM हो रहे हैं, 2 बजे दोपहर के हो रहे हैं, तो ग्रीनविच का ऑफिशियल टाइम कितना होगा, ग्रीनविच में कितने बजे होंगे। तो हमें पता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 hours 30 minutes अहेड, यानी 5 घंटा ज़्यादा है उससे। तो ग्रीनविच का टाइम कितना होगा, तो ग्रीनविच का टाइम 8:30 बज रहे होंगे। क्योंकि अगर हम आप देखेंगे कि 2 बज रहे हैं इंडिया में, तो अगर हम 5 घंटे पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 5 घंटे पीछे जाएंगे, तो कितने बजेंगे, 8 बजेंगे। और हमें कितना बताया गया कि ग्रीनविच वो कितने घंटे पीछे रहता है, 5 घंटे 30 मिनट। तो कितने बजेंगे, 8:30 बजेंगे। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।